मैथमेटिक्स की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के चैप्टर को डिस्कशन कर रहे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चनों को 30 तक के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, अर्थात 10 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कशन आपके साथ में कर चुके हैं। यदि आपको बेसिक चाहिए तो बेसिक के लिए वीडियो नंबर फर्स्ट को आप देख लेंगे, तो उसमें HCF और LCM का जितना भी बेसिक है उसको आपको बताया गया है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में विस्तृत जानकारी वीडियो नंबर फर्स्ट में दी गई है, उससे थोड़ी कम जानकारी वीडियो नंबर 2 में दी गई है। और अभी जो हम वीडियो नंबर 3 करेंगे इसमें क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो इनको देखने से पहले आपको वीडियो नंबर फर्स्ट को देखना जरूरी है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें दिया गया है 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 दिया गया। इनकी जो संख्या फर्स्ट दी गई है, फर्स्ट आपकी संख्या दी गई है 306 और सेकंड जो संख्या आपकी दी गई है वो दी गई है आपकी 657। HCF दिया गया है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है आपका 9। तो आपको बताना है LCM बताना है। देखिए फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा, वीडियो नंबर फर्स्ट यदि आपने देखी हो तो फर्स्ट गुणा सेकंड अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणा LCM, ये होता है। देखिए पहली संख्या कितनी दी गई आपकी 306 दी गई है गुणा 657 बराबर 9 गुणा LCM। तो 9 से काट देंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 बच गए। यानी कि 657 की मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। अब देखिए यहाँ पर देख लेंगे 657 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है जी, 8 बच गया है, 2 और 1 3 हो गया है, 7 और 6 13 हो गया है, 9 और 2 11 और 1 12 हो गया है, 1 और 1 2। तो आपका आंसर आ गया है 22 33 8, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं पर्सन ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि पूर्णतः विभक्त हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 का 15 और 25 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छक्की 12, 15 जुगा तो 25 जुगा तो, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 15 जुगा तो और 25 जुगा तो, फिर 2 से कटेगा नहीं, अब काटेंगे इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 25, फिर काटेंगे इसको कितने से, 5 से, 1 5 एकम 5 और पंजे पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 1, ये हो गया। अब देखेंगे, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 और फिर यहाँ पर गुणा 5 और गुणा 5। देखिए यहाँ पर ये भी पूर्ण वर्ग बनना है, ये भी पूर्ण वर्ग बनना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाएगा तो यानी कि 1 3 से यदि और गुणा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया गया है 3 से गुणा। यदि यहाँ पर 3 का होता और यहाँ पर 5 की संख्या सिर्फ एक ही होती तो फिर 5 से गुणा करते। यदि यहाँ पर 2 की संख्या केवल 1 होती तो 2 से गुणा करते। क्लियर हो गया होगा इतना। अब देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 तिया 18, 180 और 18 पंजे 90, अर्थात कितना आ गया, 900 आंसर आ गया इसका। कितना आंसर आ गया, 900। तो वह संख्या क्या है, 900 है जो पूर्ण वर्ग होगी तथा
12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 23। 23 में क्या दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तथा प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है जी, उसने क्या कहा, 8, 10 और 12 से। हमने क्या कहा, जब भी विभक्ति की बात होगी तो उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 8 का, 10 का और 12 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। डायरेक्ट यदि आपको पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 आ गया, 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 आ गया, 3 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 1 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखेंगे, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे कितना हो गया आपका, 120 हो गया। 24 पंजे कितना हो गया, 120। तो एलसीएम कितना है, 120। उसने कहा है कि, उसने क्या कहा है कि 9, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 7 शेष बचना चाहिए। तो इसमें प्लस कितना कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी, 127 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से 11 को घटाने पर शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए यहाँ पर भी पूर्णतः विभक्ति की बात की गई है। जहाँ पर भी पूर्णतः विभक्ति की बात की जाए तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे हम सबसे पहले। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 14 का, 15, 21, 32 और 60 का। ठीक है जी, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 15 हो गया, 21 नहीं कटेगा, 32 कट जाएगा 16 बार और 60 कट जाएगा कितनी बार, 30 बार। क्लियर हो गया इतना। अब 2 से फिर काटेंगे, 7 जुका तू, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 16 कटेगा 8 बार और 30 कटेगा कितनी बार, 15 बार। आगे देखेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 7, 15, 21 जुका तो नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा 4 बार और 15 जुका तो। फिर 2 से काटेंगे, 7, 15, 21, 4 जाएगा 2 बार, फिर 15 जुगा तो। उसके बाद में फिर काटेंगे 2 से, 7 जुगा तो, 15 जुगा तो, 21 जुगा तो और 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा और 15 जुगा तो। क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद में इसको काटेंगे 3 से, 7 आ गया, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 और 3 पंजे 15। अब 3 से कटने के बाद हम इसको काटेंगे 5 से, हम 7 हो गया, 1 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 1 हो गया और फिर 1 हो गया। अब कितने से काटेंगे, उसको काटेंगे 7 से, 1, 1, 1 और 1। अब देखेंगे क्या बनना है इसका आंसर। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 3 फिर गुणा 5 और फिर गुणा 7। ठीक है जी। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 पंजे, 32 पंजे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160 और 16 तिया 48, 480 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 पंजे 160, 160 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, 16 तिया 48 के साथ में गुणा कर देंगे तो 7 0 0 7 8 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 33। तो कितना बन करके आ गया, 3350 बन करके आ गया। अब उसने क्या कहा है कि इसमें से 11 घटाने पर 7 0 0 7 8 56 अच्छे का भैया
ठीक है। उसने कहा वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 11, 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। देखिए यहाँ पर घटाने की बात की गई है, तो जहाँ पर भी घटाने की बात की जाएगी तो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में उस संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो प्लस इसमें 11 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 3371 बन करके आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें से 9 को जोड़ने पर, जो 9 को जोड़ने पर प्राप्त शेषफल 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए पूर्णतः विभक्ति की बात की गई है, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकाल लेंगे, 24, 32, 36 और 54 का। तो देखते हैं 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है भाई। तो 2 से काटेंगे, 12 बार जाएगा, फिर 16, फिर 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 27 जो का तो 27 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 और 27। फिर 2 से काटेंगे, 3 चौका तो 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 9 और फिर 27 जो का तो 27 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 हो गया, 2 कम 2, फिर 9 जुगा तो और 27 जुगा तो। अब इसको 2 से कटेगा नहीं, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 1 जुगा तो 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया। देख कितना आता है निकल करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितने हो गए, 32 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96। और 96, 96 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में, 96 गुणा 9 कितना बन जाएगा, 9 छक्की 54 और नम नम 81, 81 और 5 कितने हो गए, 81 और 5 हो गए 86। तो कितना बन करके आ गया, 864 इसका एल्शियम बन करके आ गया है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 9 जोड़ने पर, देखिए वहाँ पर घटाने की बात करी थी, हमने जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे 9। महत्वपूर्ण बात दोनों में यही है कि अगर जोड़ने की बात करेंगे तो घटा दिया जाएगा एलसीएम में से, और यदि घटाने की बात करेंगे तो जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है तो इसलिए इसमें से घटा देंगे, तो कितना निकल करके आ जाएगा, 855 इसका निकल करके आ जाएगा। ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वह छोटी से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए यहाँ पर विभक्ति की बात की गई है, इसमें 6, 9, 15 और 18 से ही हमको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए और गुणज 7 का भी होना चाहिए। वो 2 कंडीशन दे दी है उसने। तो 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे हम। देखिए इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 9 बच गया, 15 हो गया और 2 नम 18। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब ये कटेगा 3 से, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे और फिर उसके बाद में 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5। ठीक है जी। अब देखिए कितना आ रहा है, निकलो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 5 दूनी 10 और 10 नम 90, तो कितना आ गया निकल करके, 90 आ गया। क्लियर हो गया इतना। अब उसने कहा है कि इसमें 4 शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए और 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो अब हम इसको 90 गुणा के प्लस का 4 ले लेंगे। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 2 ले लिया, मान लिया कि 2 ले ली। तो 9 दूनी 18, कितना है, 94। 94 को देख लेंगे पहले, 7 से कटेगा कि नहीं, 7 ही कम 7 और 2 बच गया और नहीं कटेगा। तो अब इसमें के की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 2 ले ली। तो 9 दूनी 18, 180 और 4 184 हो गया। 184 देख लेते हैं कटता है नहीं कटता है 7 से। 7 दूनी 14,
और 4 बच गया, फिर 4 बच गया, 44 हो गया, नहीं कटेगा। फिर हम लेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 ले लेंगे इसकी वैल्यू, 5 ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 364 बन करके, नहीं 180 था ना, हाँ तो ये 360 बन करके आ जाएगा। अब 360 जब बन करके आ जाएगा ये, तो 360 को काटेंगे, 7 पंजे 35 नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा। तीन सौ चौंसठ, 7 पंजे 35, हाँ तो 364 कट तो रहा है 7 से, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी ले लिए, के की वैल्यू ले लिए 4, तो 90 गुणा 4 प्लस के 4, तो टोटल कितना बन गया, 9 चौक 36, और 360 प्लस के 4 कितना हो गया, 364 आपका बन करके आ गया। देखिए 7 का गुणज है या नहीं है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और 7 दूनी 14, इनके 7 से भी कट रहा है, इनके 7 का भी गुणज है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27, सॉरी 28 देखते हैं, 27 बाद में आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए 5, 6, 7, 8 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे 5, और ये 3, और ये फिर 7, और ये फिर 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7 हो गया, और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, और 1 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, और फिर 1 हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, और 1 हो गया। अब 7 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। देखिए कितना आता है बन करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7, तो टोटल वैल्यू बन करके कितनी आती है यहाँ पर, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे कितना हो गया, 120, और 120 सत्ते 12 सत्ते 84 कितना हो गया, 840 आ गया। ठीक है भाई, कितना आ गया, 840। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, 840, यहाँ पर कोई एक वो ले लेंगे, के प्लस का कितना वैल्यू, कितना जोड़ना है इसमें, प्लस के 3, शेष कितना बचना है, 3 बचना है। अब यहाँ पर के की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख करके देखेंगे तो तभी इसका आंसर बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट, चूंकि हमको पता है, तो यहाँ पर के की वैल्यू हम 2 ले लेंगे सबसे पहले, तो 2 ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 840 गुणा 2 प्लस के 3। देखिए 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 1680, प्लस का 3 बराबर कितना हो गया, 1683 हो गए। अब 1683 के दिन 9 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, 9 दूनी 9 कम 9, और कितना बच गया, 7, 8, 9 अट्ठे 72, और 5 और 3 9 अट्ठे 72। ठीक है जी, 6 और 3 9 सत्ते 63, इनके 9 से पूरा का पूरा कट रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, 1683 इसका आंसर निकल करके आ गया है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड, एक और मेथड है इसका, दूसरा मेथड ये है कि जैसे ही आपने इसका एलसीएम निकाल लिया 840, अब 840 जब निकाल रहा है इसका आंसर, तो अगली संख्या कौन सी बढ़नी है, 840 में यदि 3 जोड़ दे तो 843 हो जाएगा, जबकि 843 तो यहाँ पे है नहीं है। यदि अगली संख्या देखें तो दो अगली संख्या कितनी बननी है, 1683, जो कि इस ऑप्शन में है। ठीक है, यदि यहाँ पर के की वैल्यू 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 1683 निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर है। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, आसान पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। देखिए कितना है, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 12 हो गया। सबसे पहले वही फॉर्मूला, वही तरीका लगाना है, एलसीएम निकालना है, 5 जुगातूँ 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 जुगातूँ और 2 छक्की 12। क्लियर हो गया इतना। अब 2 से काटेंगे, 5 जुगातूँ 3, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, फिर 9 हो गया, और फिर 3 हो गया। अब 2 के बाद में 3 से काटेंगे,
5 हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 3 हो गया, सॉरी 1 हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे 3 आएगा, 3, 5 हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 3 हो गया और फिर 1 हो गया। अब उसके बाद में 3 से काटेंगे, 5 हो गया, एक हो गया, एक हो गया, फिर 1 हो गया और फिर 1 हो गया। अब 5 से काटेंगे इसको, ये सभी 1 बन जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा कैसे पढ़ना है। सबसे पहले विस्तृत रूप से इसके बारे में व्याख्या कर दी गई है सबसे पहले क्वेश्चन में। तो देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 72 गुणा 5 कितना बनेगा ये 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है जी, कितना बन गया आपका ये 150 बन गया। पाँच आ गए, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 हो गया, 2 छक्की 12, 2 से काटेंगे 5, 3 जो का तो 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 5, 3, 1, 9 और 3, फिर 3 से काटेंगे 5, 3 कम 3, 1, 3 और 1, फिर 3 से काटेंगे 1, फिर 5, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 48, 24 तिया 72, 72 पंजे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 160 आ गया। ठीक है भाई, कितना आ गया 160। अब हमने क्या किया, उसने कहा है कि शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको वही फॉर्मूला लगाएंगे 160, 160 गुणा के और प्लस का, प्लस में कितना शेष बचना चाहिए था 1 बचना चाहिए था। तो 160 की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम यहाँ पर, 160 की वैल्यू 5 6 5 6 8 9 12, 160 5 6 6 2 12, 160 तो नहीं आने का एलसीएम इसका, तो गलत हो गया यहाँ पे। 2 5 2 3 6 2 चौका 8, 2 9 18, 2 छक्के 12, 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 2 छक्के 2 फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 9 हो गया। फिर 3 से करते हैं 5 आ गए, 7 5 35 और 1 36, 360 बनेगा भैया। कितना बनेगा 360। ठीक है, अब 360 मल्टीप्लाई 10, के की वैल्यू हमने क्या ले ली 10 ले ली। ठीक है, प्लस के बाद तो कितना होगा 3600 प्लस 1 बराबर कितना होगा 3600, एक इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 29वां। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखेंगे इसमें क्या था, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 5 6 8 10 और 12। इसका एलसीएम कितना निकल करके आएगा, देखिए इसका डायरेक्टली एलसीएम 120 निकल करके है, चाहे आप निकाल कर देख लेना कितना आएगा 120। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम 120 निकल करके आ गया, तो 120 गुणा के और प्लस का कितना शेष बचना था 2। अब के की वैल्यू हमने कितनी ले ली, यहाँ पर के की वैल्यू ले ली हमने 8, तो 120 गुणा 8 प्लस का 2, तो कितना आ गए 12 8 96, 960 प्लस का 2 बराबर कितना हो गया 962। यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो 8 9 12 और 15 का वही एलसीएम ले लेंगे, 8 का 9 का 12 का और 15 का एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि एलसीएम क्या आएगा, लेकिन फिर भी निकाल करके दिखा देंगे आपको। 2 चौका 8,
9 हो गया, 2 छक्की 12 और 15। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 हो गया, 2 तिया 6 और 15 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 9 हो गया और फिर 3 हो गया और फिर 15 हो गया। अब इसको 3 से काटेंगे हम, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया और फिर 5 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 और 1। अब देखेंगे इसको क्या बनता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है जी, गुणा 3 और गुणा 5, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 में 48, 24 तिया 72, पंजे कितना हो गया, 360 बन करके आ गया। अब उसने क्या कहा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, एक शेष बचने, तो +1 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 361, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संपूर्ण मैथमेटिक्स को हम यहाँ पर आपको कवर अप कराएंगे। आज हमने एचसीएफ एलसीएम के 30 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों को भी इसी प्रकार से हम आपके साथ में डिस्कशन करते रहेंगे और वीडियो आपके लिए अच्छी लेकर के आते रहेंगे।